नाज़रीन आदाब देख रही हैं इकरा उर्दूनी नहम हैदराबादी। इस बार मगरबी बंगाल में होने वाले 2021 चुनाव के लिए मगरबी बंगाल के साथ पंचायत की जानिब से मोदी के खिलाफ 3 रोज़ा प्रोग्राम के दूसरे दिन दिल्ली किसान मोर्चा के सरबराह राशिद टिकाइट की कोलकाता आमद। एयरपोर्ट पर लोगों ने पुरजोर खैरमकदम किया। मैं रोड की रैली में मोदी के खिलाफ बंगाल में वोट न देने के लिए आवाम को होशियार किया। पश्चिम बंगाल में रोल क्या होगा? यहाँ पे रोल रहेगा। अरे यहाँ किसानों की समस्या देखेंगे क्या क्या है। क्या आप ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे? अरे हमें सपोर्ट का क्या, पहले किसानों से मिलेंगे यहाँ पे, किसानों से मिलेंगे यहाँ पे राकेश जी। और फिर उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा? और रोल रहेगा, यहाँ पे आए हैं, बात करेंगे अभी किसानों से। केंद्र सरकार कर रही है उसका एक्सपोजर करेंगे। हाँ, केंद्र सरकार ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। राकेश जी, जिस तरीके से पूरे देश का दौरा करने के बाद यहाँ पे बंगाल ही क्यों चुना? हाँ, तो बंगाल में तो आना पड़ेगा। बंगाल का किसान सबसे ज्यादा दुखी है। आज से तो सभी प्रदेश पूरे प्रदेशों के किसान और पूरे प्रदेश में जाएंगे। विपक्ष बीजेपी से साफ आरोप लगा रहा है कि राकेश टिकैत यह सिर्फ एक ममता को समर्थन कर रहा है, ना कि यहाँ पे कोई अपना ना, हम तो राजनीति में आने की तैयारी हो रही है। उनकी जो राजनीति वहाँ पे चल रही है, जो किसानों का नुकसान कर रहे हैं पूरे देश में, हम तो बता रहे हैं यहाँ पे ये भी बर्बाद होगा पूरा। 26 मार्च का देश बंद, भारत बंद का आह्वान किया। भारत बंद का आह्वान है और पूरा देश में उसका समर्थन मिल रहा है हमको। किस तरीके से बंगाल की धरती पे क्या देखते हैं कि यहाँ से बंगाल पे जीतने के बाद बंगाल पे आप आए हैं, क्या इसके बाद यहाँ मोदी सरकार की आंखें खुलेंगी? और बिल्कुल आंखें तो खुल रही, जो पूरे देश में वे कर रहे हैं, जो भारत सरकार पूरे देश में कर रही है, तो बताएंगे ना यहाँ पे। तो कह रहे हैं हम तो आपकी हर बात मानने तैयार हैं। नहीं, कोई नहीं मान, हम तो तैयार बैठे हैं बात करने के लिए, पर आप आने तैयार नहीं। कोई नहीं, तो वहाँ है ही नहीं दिल्ली में, सरकारी भागी दिल्ली से है ही नहीं दिल्ली में। तो आप सरकार को ढूंढते ढूंढते बंगाल पहुंचे, ढूंढते आए, यहाँ पता चला कि यहाँ पर आ रही, पूरा देश बर्बाद हो गया। खरीद कहीं नहीं हो रही, MSP पे कानून नहीं है। 3 बिल तो ये हाउस में ले आए और करीब 10 बिल हो रहे हैं जो आने वाले हैं। 1.5 साल के लिए उन्होंने अपने बिलों को रोकने की कोशिश की थी कि 1.5 साल तक, आपकी बात मानते हैं हम, 1.5 साल तक रोक देते। नहीं तो 1.5 साल के बाद, 1.5 साल के बाद में क्या होगा? वो बोले थे बैठ के तैयार है बात करने के लिए। बात नहीं कर रहे हैं ना, पिछले 2 महीने से तो बात ही नहीं कर रही सरकार। क्या आप किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलेंगे यहाँ पे? ना, हम तो नहीं मिल रहे किसी से। कलकत्ता की जनता से क्या आह्वान करेंगे? जनता से आह्वान है भाई, देश लूट लिया, देश को बचाओ। ये तो समुद्र के रास्ते भाग गए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहीं आई थी, ये तो समुद्र का रास्ता खोज रहे, इसे देश को लूट के भाग गए यहाँ से। आज केंद्र सरकार ने एक फैसला और किया कि 100 सरकारी कोई कंपनियां हैं जिनको वो लोग वापस प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं, उनको बेचने की तैयारी है 5000 करोड़ का फंड करने के लिए। क्या इन ऐसे नहीं, कोई नहीं कंपनी बिकने की। अब उनके कर्मचारी आएंगे, सब साथ में आएंगे। ये तो लुटेरे आ गए देश में, लुटेरों को भगाना है यहाँ। को बचाना है तो कंपनी की सरकार को यहां से जाना होगा। ये क्रांतिकारी की जगह है जो बंगाल है ना, यहां पे पहले भी कंपनी का राज हुआ। अंग्रेज ने भी जब शासन करा तो बंगाल में उन्होंने राजधानी बनाई पहले, और कंपनी थी, कंपनी से वे सरकार में शामिल हुए। ये भी दोबारा वही लोग हैं, वे गोरे अंग्रेज थे, ये हमारे ही बीच से निकल कर आगे, उन्हीं कंपनी से इनका समझौता है। पूरे सेक्टर बेच दिए, सब विभाग बिक गए। अगर आंदोलन ना होता तो हम लोग को रेल के रूट बन गए थे, इसलिए रेल नहीं चल रही। रेल कोई कोरोना से नहीं बंद हो रही, रेल के रूट बिक गए पूरे, वे तय होने कंपनी को दे दिए पूरे के पूरे। तो अगर देश को बचाना है तो जिस तरह की ये सरकारें हैं उसको हटाना पड़ेगा। आप वोट जिसको दे लेना, लेकिन इन ठगी सरकारों से बचना पड़ेगा। ठगी सरकारों से बचना पड़ेगा इनसे। इन्हें पूरे देश को बर्बाद करा है, और खास करके किसान बिरादरी। जब व्यापारी, जब कंपनियां अनाज खरीदती है तो जब अपने आप भाव लगाती है, जब वो बेचती है, जब अपने आप भाव लगाती है, भैया किसान और कंज्यूमर कहां जाएगा?
ना ये लेते भाव लगा सकता और ना ये देते भाव लगा सकता, तो कौन सी पॉलिसी है?